Assalamualaikum, my dear students. Welcome to our today's video lecture. And in our today's video lecture, we will be discussing about the short story from your text, that is Boli. Boli is written by a very famous Indian poet, namely Khaja Ahmad Abbas, who was born in 1914 and died in the year 1987. And he was popularly known as Khaja Ahmad Abbas. Khaja Ahmad Abbas was born in Punjab in the home of celebrated Urdu poet Khaja Altaf Hussain Hali, who was himself the student of Mirza Ghalib. Khaja Ahmad Abbas is well-known film director, novelist, screenwriter and a journalist in Urdu, Hindi and इंग्लिश लैंग्वेज. जो ख्वाजा अहमद अब्बास हैं उनकी दस्तरस 3 जुबानों पे थी, उर्दू, इंग्लिश और हिंदी पे. और वो फिल्म डायरेक्टर रहे हैं, नॉवलिस्ट रहे हैं, राइटर रहे, स्क्रीन राइटर रहे हैं, प्ले राइटर रहे और साथ ही साथ वो उर्दू लैंग्वेज के जर्नलिस्ट भी गुजरे हैं. जो ख्वाजा अहमद अब्बास थे उनकी बहुत ही 2 खास फिल्में हैं जो उन्होंने डायरेक्ट की हैं, उनकी डायरेक्शन में बनी है. फिल्म जिनका नाम है सात हिंदुस्तानी और दूसरी फिल्म है शहर और सपना. एंड द स्क्रीन राइटर फॉर द बेस्ट राज कपूर फिल्म्स. यूजुअली जितनी भी राज कपूर की फिल्में उनमें 30-40% फिल्म्स का स्क्रीन राइटिंग उन्होंने किया, स्क्रिप्ट राइटिंग उन्होंने किया है, ख्वाजा अहमद अब्बास ने किया है. जो ख्वाजा अहमद अब्बास हैं उनको माना जाता है पायनियर इन द इंडियन पैरेलल और न्यू रियलिस्टिक सिनेमा. जो भी वो लिखते थे इंडियन सिनेमा के लिए, वो पैरेलल तो फेक या फिक्शन स्टोरीज लिखते थे. वो रियल इश्यूज बेस्ड, पॉलिटिकल या सोशल इश्यूज बेस्ड स्टोरीज पे ज्यादा ध्यान देते थे. वो रियलिस्टिक पोएट थे एंड ही वाज वन ऑफ द पायनियर्स ऑफ इंडियन रियलिस्टिक पोएम्स और लिटरेचर. जो ख्वाजा अहमद अब्बास है उनकी एक बहुत ही खूबसूरत स्टोरी ड्रामा राइटर में जिसका नाम है नीचा नगर, या एक मूवी जिसका नाम है जागते रहो, धरती के लाल, आवारा, सात हिंदुस्तानी एंड नया संसार. ये सारी मूवीज जो ख्वाजा अहमद अब्बास की है वो बनी है सारी किसके बैनर तले? राज कपूर के बैनर तले. जो आज की एक जो शॉर्ट स्टोरी है जिसका नाम बोली है, ये किस चीज को लेके, किस इशू को लेके उन्होंने लिखी है? ये जो बोली वाली स्टोरी है ये आजादी के कुछ सालों के बाद, इंडियन इंडिपेंडेंस के कुछ सालों के बाद, जब ज्यादा एजुकेशन का उतना दौर नहीं था, जब बहुत ज्यादा शाइनेस थी, जब बहुत ज्यादा बैकवर्डनेस थी इंडियन विलेज लाइफ में, तो उस वक्त का प्लॉट है ये. जो ख्वाजा अहमद अब्बास ने एक लड़की को, एक बहुत ही ज्यादा सीधी सादी सिंपल लड़की को, इनोसेंट लड़की को लेके लिखा है. बोली जो है ये बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव स्टोरी एंड विद अ ड्रामेटिक एंड बाय ख्वाजा अहमद अब्बास. बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव, बहुत ज्यादा इंडियन नेचर की, इंडियन कल्चर की स्टोरी है और इसका एंड जो है बहुत ज्यादा ड्रामेटिक है और बहुत ज्यादा करेजियस एंड है इसका. द कैरेक्टर जस्ट not just symbolizes simplicity but innocence too. जो इसका मेन कैरेक्टर है जो कि खुद बोली है, लड़की, बोली नाम की लड़की है, वो बहुत ही ज्यादा एंथुजियास्टिक है और इनोसेंट है और लेकिन बहुत ज्यादा सिंपल है. बट आखिर पे इन द एंड शी इमर्जेस एज अ करेजियस गर्ल. जब एंड या क्लाइमेक्स ऑफ द शॉर्ट स्टोरी आता है तो उस वक्त एक बहुत ही ज्यादा क्या बोलते हैं उसको, करेजियस गर्ल की तरह वो उभर के आती है और अपने पेरेंट्स का नाम वो रोशन करती है. तो ये था इसका इंट्रोडक्शन, इसकी थीम. इसको हम पैरा वाइज एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे जो कि 2 या 3 पार्ट्स में होगा. तो आज का हम पैरा यहाँ से कंटिन्यू करते हैं. Her name was Sulekha, but since her childhood, everyone has been calling her Boli, the simpleton. She was the 4th daughter of Nambardar Ramlal. When she was 10 months old, she had fallen off the cot on her head, and perhaps it had damaged some part of her brain. That was why she remained a backward child and came to be known as Boli, the simpleton. जो बोली है ये एक ऐसी लड़की होती है जो एक बहुत ही बड़े जमींदार लैंडलॉर्ड घर में पैदा होती है. इसके बाद का 4th डॉटर होती है, उनकी 4 बेटियां होती हैं. तो इसके बाप का नाम रामलाल होता है जो उस गांव का नंबरदार होता है, पेशे से रेवेन्यू डिपार्टमेंट में काम कर रहा होता है. और तो इस बोली का जब ये पैदा होती है उसको नाम दिया जाता है सुलेखा. लेकिन सुलेखा जब 10 महीने की होती है तो ये पॉट से
से यानी चारपाई से, कॉट मीन्स चारपाई, चारपाई से गिर जाती है, जिसकी वजह से इसका ब्रेन डैमेज होता है और ये बैकवर्ड रहती है, मेंटली बैकवर्ड ये रहती है और ये इसकी ग्रोथ जो है वो ज्यादा अकॉर्डिंग टू एज नहीं होती है, तो इसको सिंपलटन कहा जाता है। सिंपलटन का मतलब है बोली, इनोसेंट, या जिसको ज्यादा पता न हो, चीजों के बारे में ज्यादा पता ना हो, जो बहुत ज्यादा विटी ना हो, बहुत ज्यादा चालाक ना हो, इंटेलिजेंट ना हो। तो ये बोली जो है ये चौथी औलाद थी, चौथी लड़की थी रामलाल की, सबसे छोटी बेटी ये उनकी थी और इसको सारे बच्चे गांव में बड़े और बच्चे सिंपलटन कहते थे, बोली कहते थे। At birth the child was very fair and pretty, but when she was 2 years old, she had an attack of smallpox. Only the eyes were saved, but the entire body was permanently disfigured by deep black poke marks. जब बोली पैदा हुई थी उस वक्त एक बहुत ही खूबसूरत बच्चा थी, प्रिटी थी, इसकी चमड़ी या स्किन इसकी गोरी थी, लेकिन जैसे जैसे बड़ी हो गई, 2 साल की जब हो गई, तो उसको पूरी बॉडी पे, पूरी जिस्म पे पोक मार्क्स निकले, इसको स्मॉल पॉक्स से छूत अछूत की बीमारी हुई और जिसकी वजह से पूरी बॉडी में इसको पोक मार्क्स रह गए और ये आंखों को छोड़ के बाकी सारा एरिया जो था स्किन का, चमड़ी का, वो बदसूरत हो गया। Little Sulekha could not speak till she was 5, and when at last she learned to speak, she stammered. The other children often made fun of her and mimicked her. As a result, she talked very little. क्योंकि ये 10 महीने की जब 10 महीने की थी उस वक्त कॉट से गिरी थी, इसका ब्रेन डैमेज हुआ था, फिर इसको 2 साल की उम्र में स्मॉल पॉक्स की बीमारी हो गई, उसकी वजह से इसकी ग्रोथ रुकी हुई थी, मेंटल ग्रोथ भी और फिजिकल ग्रोथ भी ये ठीक से ग्रो नहीं कर पा रही थी और इसकी जो आवाज थी जब तक ये 5 साल की हुई ये पूरी तरह से बात नहीं कर सकती थी। 5 साल के बाद जब ये थोड़ी थोड़ी बात करने लगी तो ये हकलाने लगी, स्टमर करने का मतलब इसकी जुबान हकलाती थी और जिसकी वजह से पूरे मोहल्ले के बच्चे इसको बहुत ज्यादा चिढ़ाते थे या इसको मिमिक करते थे, इसकी कॉपी करते थे, इसकी नकल उतारते थे, उसको सताते थे, जैसे ये काफी ज्यादा कम बोलचाल करती थी। Ramlal had 7 children, 3 sons and 4 daughters, and the youngest of them was Boli. It was a prosperous farmer's household and there was plenty to eat and drink. All the children except Boli were healthy and strong. The sons had been sent to the city to study in schools and later in colleges. Of the daughters, Radha, the eldest, had already been married. The second daughter, Mangala's marriage had also been settled, and when that was done, Ramlal would think of the third, Champa. तो जो रामलाल था वो अच्छी जमींदार फैमिली को बिलोंग करता था, नंबरदार भी था, मुलाजिम भी था और उसके कुल 7 बच्चे थे उसके, जिसमें 3 सबसे एल्डेस्ट बेटे थे जो स्कूल की पढ़ाई मुकम्मल करके शहरों की तरफ निकल चुके थे, कॉलेजेस में गए थे और बाद में 4 बेटियां उनकी थी। सबसे बड़ी बेटी का नाम था राधा, जिसकी शादी हो गई थी, दूसरी बेटी का कैच हो गया था, उसकी शादी तय हो चुकी थी, जिसका नाम मंगला था और उसकी शादी के बाद रामलाल ने यह सोचा था कि वो अपनी तीसरी बेटी चंपा की शादी करेगा। फिर रहती थी बोली, जिसकी शादी की उनको बहुत कम उम्मीद थी क्योंकि वो एक तो बहुत ज्यादा सिंपल इनोसेंट थी, लेस स्पीकिंग चाइल्ड थी, लेकिन पोक मार्क्स की वजह से वो ज्यादा प्रिटी भी नहीं रही थी, वो थोड़ा अगली लगती थी, जिसकी वजह से उसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा जाता था। और ये खाते पीते घराने के लोग थे, सारे बच्चे बहुत ज्यादा हेल्दी थे, लेकिन बोली अपनी मेंटल और फिजिकल वीकनेस की वजह से ऑलरेडी बहुत ज्यादा वीक थी, वो बाकी बच्चों के साथ मेल नहीं खाती थी। They were good looking, healthy girls and it was not difficult to find bridegrooms for them. जो रामलाल की 3 बेटियां थी वो बहुत ज्यादा खूबसूरत थी और उनके लिए क्या बोलते हैं दूल्हा ढूंढना या ये ढूंढना ज्यादा मुश्किल नहीं था। इंशाल्लाह इन टुडेज टॉपिक हम आज इतना ही यहीं पे कंक्लूड करते हैं। टुमारो हम इसी लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। इंशाल्लाह वी विल डू इट इन 2 or 3 lectures. Have a nice time.